नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार, मेरे सहयोगी एक साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको 15 दिन पहले वार्ड नंबर 1 की कुछ समस्याएं हमने आपको दिखाई थी। कुछ समस्या सड़क मार्ग की थी, कुछ समस्याएं पानी की थी, कुछ समस्याएं स्ट्रीट लाइट की थी। और इसी की बातचीत करने के लिए, इसी की पूछताछ करने के लिए आज हम वार्ड नंबर 1 के पार्षद डॉक्टर तरुण जी के पास आए हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि सर वो समस्या क्या, कुछ समस्या है, उनका समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले सर तो जैसे गौरव भारत गौरव का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बस एक यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि भाई जो ये महामारी कोरोना काल चल रहा है इसके अंदर अपने आप को सुरक्षित रखें, बचाव रखें, दूसरों से दूरी बनाए रखें, जो सबसे ज़रूरी फ़िलहाल ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछिए जी आप सवाल। सर जैसे कि हमने 15 दिन पहले आपके वार्ड की कुछ समस्याएं उठाई थी, कुछ मुद्दे उठाए थे, कुछ लोगों का हमारे पास कॉल भी गया था। सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड की जो सड़क मार्ग है उनकी समस्या हुई थी कि कुछ सड़कों का काम स्टार्ट हुआ था, वो रोक दिया गया था। क्या कुछ कारण है, क्यों रोक दिया गया था? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक महेंद्रगढ़ के बारे में एक बात बता देता हूँ कि पूरे महेंद्रगढ़ में पिछले 5 सालों में, 4.5 सालों में अगर कोई सड़क बनी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वार्ड की बनी थी। वो थी रेलवे रोड। इसके अलावा पूरे शहर में कोई भी रोड नहीं बनी थी। सच्चाई यही है। और ये सबसे बढ़िया रोड भी आप देख सकते हो पूरे शहर में आज की तारीख में यही बनी हुई है। उसके बाद जब पिछले 4 महीने पहले रमेश बोरा जी ने जब चार्ज संभाला, उसके बाद जब दोबारा विकास कार्य शुरू हुए तो उसके बाद जो मेन सड़कों में रेलवे फाटक से अनाज मंडी तक के लिए और एक कोटिक मार्केट कमेटी के सामने वाली रोड, इन दोनों का कार्य शुरू हुआ था। जो रेलवे फाटक से लेकर अनाज मंडी तक रोड थी उसके ऊपर पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। तो आने वाले टाइम में जो बारिश का पानी है वो उसके ऊपर इकट्ठा होएगा, वो इकट्ठा ना हो इसके लिए मैंने वहाँ पे सेक्रेटरी साहब को एक लिखित में शिकायत दी थी कि भाई कोई साइड में सीवरेज एक्चुअली उस पर डली हुई है, जाल लगा के पाइप जुड़ के और उसके अंदर पानी की निकास की व्यवस्था हो जाए। उस वजह से मैंने उसका काम के लिए थोड़े दिन रुकवाया था। अब लेकिन ये महामारी की वजह से लॉकडाउन लग गया तो ना वो कनेक्शन हो पाया, ना काम शुरू हो पाया। दूसरी बात सड़क के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप पूरे शहर में भ्रमण कर लीजिए, मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा गलियाँ बन चुकी हैं, पहले से भी बनी हुई थी, सच्चाई है। दोनों तीनों कॉलोनियाँ पक्की हैं, आप जाके देख सकते हैं। सिर्फ मास्टर कॉलोनी की 2 गली जो थी वो वास्तव में 2 गलियाँ कच्ची थी, जो पिछले 4 साल से कच्ची। उनके कच्ची रहने का कारण सिर्फ ये था कि उन दोनों में सीवरेज और पानी की लाइन नहीं बिछी हुई थी। वो सीवरेज और पानी की लाइन बिछे बिना गली का निर्माण हो नहीं सकता था। वो दोनों ही चीज़ें लगभग 6 महीने पहले मैंने बिछवा दी हैं और अब क्या कहते हैं उसके बाद नई गली का टेंडर लग चुका है, वो अभी बन जाएगी। जैसे कि अनाज मंडी के साइड में जो गली है, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मार्केट कमेटी के पास जो सड़कें हैं वो नहीं, एक्सिस बैंक, मार्केट कमेटी, और ये एक ही रोड है, एक ही टेंडर है सारा। हाँ। गली अलग अलग टेंडर एक साथ पास हुआ इनका। हाँ, एक साथ ही टेंडर हुआ है। सर जैसे कि यहाँ पर पानी की कुछ समस्या बता रहे थे लोग कि समय पर पानी नहीं आता है तो बहुत कम आता है, वो क्या कुछ समस्या है? देखो जी, मेरी बात सुनो। पहली बात तो पार्षद के पानी की समस्या पार्षद के अंडर में नहीं आती, मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक हेल्थ के अंडर में आती है उसके अंदर। लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते इतना नाता है कि भाई हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, क्यों कम आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मेरी योजना के अंदर अनाज मंडी के अंदर नया बोर करवाया है पब्लिक हेल्थ से, और दूसरा बोर मैंने छाजूपुरम कॉलोनी के अंदर कराया। मैं तीसरा बोर मास्टर कॉलोनी के अंदर भी कराया गया था, लेकिन उसके लिए सरकारी ज़मीन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे बोर हो सकता है, प्राइवेट निजी ज़मीन पे बोर नहीं हो सकता। दोनों इनके अंदर बोर है। अब आप जाके अगर आपको किसी ने उचनती कह दिया भाई मेरे पानी नहीं आया, देखो मोटर ख़राब होना, कनेक्शन ना होना, लाइट ना आना, ये एक टेम्परेरी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो देखो कभी भी आ सकती है। या पीछे प्लांट में पानी ना होना जिसकी वजह से डिग में पानी नहीं होता तो सप्लाई नहीं भी आती है, सच्चाई। और आपको पता होगा पब्लिक हेल्थ डेली सप्लाई नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन सप्लाई करती, वो एक अलग समस्या है। लेकिन अनाज मंडी का अपना बोर है, सिर्फ अनाज मंडी का, SDM रोड का, इनका एक बोर अपना अलग है। छाजू बम कॉलोनी का और पीछे वाली कॉलोनी का अपना बोर अलग है, जो इसी योजना में मैंने करवाया। सर जैसे कि हम बातचीत करते हैं साफ़ सफाई के बारे में, तो साफ़ सफाई के बारे में जैसे डस्टबिन लगवा रखे हैं आपने वार्ड में, क्या लगवाए हैं, नहीं लगवा रखे, कितने लगवा रखे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो डस्टबिन का प्रोसीजर पूरे शहर में नहीं है, और मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है कि डस्टबिन कामयाब भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो डस्टबिन किसके घर के आगे रखें, कोई भी देखो रखने नहीं देता। दूसरी बात क्या होता है, डस्टबिन के अंदर जैसे बारिश के मौसम में थोड़ी बारिश होती है वो जो कचरा है वो सड़ जाता है, तो वो उसको नहीं, अगर एक दिन भी उठान नहीं हो पाता, जैसे संडे की कर्मचारी छुट्टी होती है और एक दिन भी नहीं उठान हुआ तो वहाँ बदबू ज़्यादा मारता है। तो डस्टबिन का कोई प्रोसीजर है भी नहीं पूरे शहर में, न कहीं भी नहीं रखे हुए सर डस्टबिन। जैसे कि हम और जैसे सिटी की बात करते हैं तो वहाँ हम काफ़ी जगह जाते हैं, वहाँ देखते हैं डस्टबिन है, परंतु आपने महेंद्रगढ़ में नहीं, क्यों नहीं? इसका कारण क्या है कि कंप्लीट महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ। आप जिन सिटीज़ में जाके देखते हो ना, डस्टबिन का जो सिस्टम है, वो डस्टबिन का सिस्टम सरकारी जगह के ऊपर है, जहाँ कोई पार्क हो गया, ऐसी व्यवस्था होगी वहाँ होता है, वो कॉलोनियों के अंदर नहीं है। तो आप जो बड़े डस्टबिन रखे होते हैं जिनको आगे वहाँ के लिफ्टिंग जो ट्रक उठा के लेके जाते हैं, वो जो डस्टबिन होते हैं जैसे जो पार्क हो गया, कोई सरकारी ज़मीन हो गई, कॉलोनी के आउटर एरिया के अंदर, वो वहाँ रखे होते हैं, ना कि गलियों के अंदर रखे होते हैं, कभी भी नहीं मिलेंगे आप।
जैसे आप गुड़गांव चले जाओ, रेवाड़ी, आपको जो डस्टबिन दिखेंगे ना मेन रोड के ऊपर दिखेंगे, तो ये वार्ड में नहीं आती, ऐसी कोई भी जगह नहीं आती। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना फ़ोन लेकर पूरे वार्ड में घूम के आ जाइए, पूरे शहर में दावा करता हूँ मेरे पूरे शहर में सबसे साफ़ वार्ड मेरा वार्ड है। आप जाके देख सकते हो, छाजूपुरम कॉलोनी में आप चले जाओ, जाके देख लो, फ्रेंड्स कॉलोनी में आप चले जाओ, आप शेखावत कॉलोनी में आप चले जाओ, बिल्कुल साफ़ वार्ड है। रेलवे रोड आप देख लो, मैं नहीं कहता कि भाई बिल्कुल ही साफ़ है, लेकिन औरों के कंपैरिजन में सबसे साफ़ वार्ड आपको वार्ड जैसे कि नंबर और वार्डों से हम कंपैरिजन करते हैं तो आपका मानना ये है कि सभी वार्डों से सुंदर साफ वार्ड नंबर 1 है। इसके अंदर कुछ कमी है, मिस्टेक है, तो वो सिर्फ रोड की खस्ता हालात हैं। नहीं है, कहाँ है खस्ता हालत? आप फिर अनाज नहीं, मंडी आप रोड देख लो सर, अभी तो फिलहाल तो सुनो खस्ता हालात सुनो है। सुनो मेरी बात, अनाज मंडी के अंदर का रोड मार्केट कमेटी के अंडर में आता है, हम नगर पालिका के अंडर में नहीं अनाज आता। मंडी के अंदर की बात ही नहीं हुई सर। दूसरी बात मैं आपको बाहरी बता, बात सुनो मेरी बात सुनो, अनाज मंडी के उधर का रोड, अरे एक अनाज मंडी के इधर का रोड, मैं आपको बता देता हूँ। एसडीएम साहब जो आप ये इधर वाला रोड बता रहे हो, एसडीएम साहब रेजिडेंस वाला, ये इस रेलवे रोड के टेंडर में ही पास था आज से 3.5 साल पहले, लेकिन ठेकेदार ने ये रोड सिर्फ क्या कहते हैं अनाज मंडी गेट से ब्रह्मदेव चौक बनाया, जबकि ये बनना था ब्रह्मदेव चौक से एसडीएम साहब की रेजिडेंस तक, वो नहीं बनाया, उन्होंने छोड़ दिया। उसकी मैंने शिकायत भी कर रखी, वो पुरानी बात हो चुकी, अभी दोबारा टेंडर लग चुका, आपके सामने की बात है। मार्केट कमेटी वाला रोड ठेकेदार ने फोड़ भी दिया, उसने अपना माल डाल भी दिया, लेकिन अब ये देखो समस्या ऐसी आ रही है। सर उसको फोड़े हुए तोड़े काफी दिन हो मैं गए, आपको लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना नहीं, पड़ रहा सुनो है सुनो मैं आपको बताता हूँ, सुनो, मान लो आप ठेकेदार हो, आपको नगर पालिका ने आपने टेंडर मिल गया, आपको उसमें समय मिला 3 से 4 महीने का। आप मुझे बताओ 15 दिन में आप क्यों बनाओगे, जब आपको समय ही 3 से 4 महीने का, वो नियम है, ऐसा नहीं कि हमने उसको दिया है, वो ऑनलाइन नियम होता है, उसको समय ही 3 से 4 महीने का अगर मिला गया तो वो 15 दिन में मेरे कहने से तो कैसे बना के दे देगा। हाँ, मैं एज ए भाई के नाते या निवेदन ही कर सकते, भाई इसको थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर दे। ये रोड ना बनाने का मैं आपको कारण बता देता हूँ, जो ठीक है लोग कुछ भी कहते हैं मेरा रोड नहीं बना, मैं आपको बताता हूँ। अनाज मंडी में पिछले 1.5 महीने से सरसों की खरीद चल रही थी, खरीद चलने की वजह से क्या हुआ था, मैंने खुद उसको ठेकेदार को बुलाकर सेक्रेटरी साहब के पास, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के पास में बैठा था, मैंने कहा था कि एक्चुअली फाटक वाला रोड भी बंद हो गया, मार्केट कमेटी वाला रोड भी बंद हो गया, तो आपको पता है किसान कहाँ से आएगा और कहाँ से जाएगा, क्योंकि अनाज मंडी को अगर हम ब्लॉक कर देते तो किसान का अंदर आना परेशानी हो जाती। तो इस वजह से मैंने खुद ठेकेदार को कहा था भाई 15-20 दिन इस काम को रोक दे, क्योंकि नहीं तो किसानों की आवाजाही हो जाए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, दोनों रोडों के ऊपर कच्चा माल डाल दिया, कच्चा माल डालने के बाद जैसे साधन ज़्यादा चलते हैं तो वो माल और अच्छी तरह सेट होता है, तो इन दोनों रोडों के ऊपर बड़े वाहन आने थे खरीदारी की वजह से, तो वो माल सेट होने की वजह से ही हमने उसको छोड़ दिया था भाई 15 दिन किसानों को तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर अनाज मंडी में चारों तरफ से ब्लॉक कर देंगे तो किसान अनाज मंडी में जाएगा कहाँ से, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं थी, इस वजह से रोका गया था। अब ये महामारी ऐसी आ गई क्या वो काम डिले। बाकी जो ये चीज़ आप भी मानते हो, ये तो निश्चित है, जिस चीज़ का टेंडर छूट गया, जिस रोड के ऊपर ठेकेदार ने अपने पास से पैसे लगा दिए, चाहे वो किसी भी माल को लेकर लगा दिए, तो वो रोड तो बनना निश्चित ही है। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि आप बता रहे हो 3.5 साल बताए थे ना पहले टेंडर पास हुआ था, तो किस कारण से वो टेंडर कैंसिल हुए थे, किस कारण से काम रुक गया था? टेंडर नहीं कैंसिल हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ जी, आप जाके देख लेना। मीटिंग के अंदर जो मैंने प्रस्ताव डलवाया था मेरी इस रोड का, रेलवे रोड का, वो प्रस्ताव था एसडीएम रेजिडेंस से ब्रह्मदेव चौक, टेंडर भी यही लगा था, लेकिन टेंडर ने जब उसने रोड बनानी शुरू करी ठेकेदार ने, तो वो बनाई सिर्फ ब्रह्मदेव चौक से अनाज मंडी के गेट तक, ये पोर्शन छोड़ दिया। उसका एक्सक्यूज़ उन्होंने ये दिया था कि जो टेंडर के अंदर कॉस्ट रखी गई थी रोड की, वो इतनी जगह में ही हमारी पूरी हो चुकी है, जिसकी मैंने शिकायत भी करी, पर वो पुरानी बात हो चुकी है। मेरे दोबारा जब रमेश बोरा जी ने चार्ज संभाला तो मैंने ये दोबारा रोड इसका दोबारा टेंडर लगवा दिया था। सर जैसे कोरोना महामारी चली हुई है, विकराल रूप धारण कर रखा है, दूसरी लहर चली हुई है, काफ़ी खतरनाक है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखो जी, एग्जैक्ट तो मैं और आप तो एक बहुत छोटे व्यक्ति हैं, बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर भी हूँ, मेरे पास पेशेंट मेरे कम 8 से 10 पेशेंट ऐसे हैं मेरे पास जो कोरोना के मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है बिना मिले, मतलब फ़ोन पे, जैसे सर्कल वाले सिर्फ जो विश्वास करते हैं उन्हीं का ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा जी, सबसे पहले तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, जो 18 साल के बाद 1 मई से शुरू करें अपना अपना शेड्यूल टाइप वो ऑनलाइन अप्लाई करके आप सभी वैक्सीन लगवाइए। और मेरा आपके थ्रू ये सबसे निवेदन है कि भाई प्लीज़ अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मजबूरी में अगर बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क के बिना ना जाएं, हाथों को सैनिटाइज इसका एक बहुत मेन अहम कड़ी है कि कोरोना को मारने के लिए सैनिटाइज बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने 3 दिन पहले पूरे वार्ड में खुद जाकर सैनिटाइज भी करवा दिया था सारा। हाँ जी, मेरे वार्ड का सारे सैनिटाइज करा दिया था। और मैं एक चीज़ आपको और फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना कैमरा लेकर पूरे वार्ड में जाओ, मेरे वार्ड की छाजूपुरम कॉलोनी देख लो, मास्टर कॉलोनी देख लो, फ्रेंड्स कॉलोनी देख लो, आप गलियाँ खुद देख के कहोगे हाँ भाई गलियाँ साफ़ भी हैं और बनी हुई भी है। मैं ये नहीं कहता मैंने बनवाई है, झूठी बात नहीं। छाजूपुरम कॉलोनी मैंने सिर्फ 3 गली बनाई है, बाकी की सारी गलियाँ इससे पहले जो पार्षद थे विजेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बनवा रखी थी। जो टूटती है वही नहीं बन सकती, जो बनी हुई उसको तो दोबारा बनाने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। ऐसे फ्रेंड्स कॉलोनी भी मैंने सिर्फ 2 बनाई है, बाकी गलियाँ देखो पहले से बनी हुई थी, क्योंकि ये जो मेरा वार्ड है ये न्यू डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ जब मकान बनने की वजह से हो सकता है कोई तोड़ फोड़ से कुछ टूट जाए, अदरवाइज गलियाँ सारी की सारी बनी हुई। आप देख के आ सकते। धन्यवाद।